सीता के हरण के बाद राम और लक्ष्मण का हृदय शोक से भरा हुआ था। पंचवटी के वन में हर दिशा उन्हें सूनी लग रही थी और सीता का नाम पुकारते हुए वे एक एक पग आगे बढ़ते जा रहे थे। इस खोज के दौरान वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर पहुंचे, जहां वानरराज सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से छिपकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। दूर से राम और लक्ष्मण को धनुष बाण के साथ आते देख सुग्रीव को शंका हुई कि कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं। इसी भय में उन्होंने अपने परम भक्त और बुद्धिमान मंत्री हनुमान को ब्राह्मण का वेश धारण कर राम की परीक्षा लेने भेजा। हनुमान विनम्र स्वर और मधुर वाणी के साथ राम से बात करते हैं और जैसे जैसे संवाद आगे बढ़ता है वैसे वैसे वे राम के तेज, करुणा और धर्म को पहचान लेते हैं। अंततः हनुमान अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर राम के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और उसी क्षण ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु को उनका परम भक्त मिल चुका है। हनुमान राम को सुग्रीव की व्यथा सुनाते हैं कि किस प्रकार बाली ने अन्यायपूर्वक उनका राज्य और पत्नी छीन ली है। राम सुग्रीव को आश्वासन देते हैं कि वे धर्म की स्थापना के लिए उनके साथ हैं और सीता की खोज में उन्हें वानर सेना की सहायता प्राप्त होगी। इसके बाद राम और सुग्रीव की मित्रता अग्नि को साक्षी मानकर स्थापित होती है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि धर्म और शक्ति का पवित्र गठबंधन बन जाता है। अपनी शक्ति का प्रमाण देने के लिए राम एक ही बाण से दुंदुभी के विशाल शव को दूर फेंक देते हैं और 7 साल वृक्षों को भेद देते हैं। ये देखकर सुग्रीव का विश्वास दृढ़ हो जाता है कि राम ही उनके रक्षक हैं। इसके बाद राम बाली और सुग्रीव के युद्ध की योजना बनाते हैं ताकि अन्याय का अंत हो सके। युद्ध के समय राम की सहायता से बाली का वध होता है और बाली अंतिम क्षणों में अपने अहंकार और भूल को समझकर राम से क्षमा मांगता है। राम उसे धर्म का सत्य समझाते हैं और बाली प्रायश्चित के साथ प्राण त्याग देता है। बाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित किया जाता है और वानर सेना में नई ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान, अंगद, जामवंत और अन्य वीर वानर राम की सेवा में समर्पित हो जाते हैं। सुग्रीव सभी दिशाओं में वानर दल भेजते हैं ताकि सीता की खोज की जा सके और यहीं से राम की खोज यात्रा एक संगठित अभियान का रूप ले लेती है। इस अध्याय में स्पष्ट हो जाता है कि सीता की खोज केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध एक महायुद्ध की तैयारी है। और इसी के साथ कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां अगला अध्याय हनुमान की असाधारण भूमिका और समुद्र पार करने की चुनौती को जन्म देने वाला है।